एक समय की बात है। एक गरीब लेकिन अत्यंत प्रतिभाशाली कवि अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए एक दिन शहर के एक प्रसिद्ध और अत्यंत धनी व्यक्ति के पास पहुंचा। उस कवि के पास दौलत तो नहीं थी, लेकिन भावनाओं की गहराई से लिखी गई सुंदर कविताएं थीं। उसने सोचा कि यदि वह अपनी कविताएं उस धनवान को सुनाएगा तो शायद उसकी कला की कदर की जाएगी और बदले में कोई इनाम मिल जाएगा जिससे उसके घर की कुछ ज़रूरतें पूरी हो सकेगी। यह सोचकर कवि ने पूरे दिल से आत्मा में डूबकर एक से बढ़कर एक कविताएं उस धनवान को सुनाई। कविताओं की भावनात्मक गहराई इतनी सुंदर थी कि वह धनवान व्यक्ति भी मुस्कुरा उठा और बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया। तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। उस वाक्य को सुनकर कवि का चेहरा खिल गया। उसके मन में तरह तरह की कल्पनाएं बनने लगी कि शायद कल उसे कुछ धन, वस्त्र या अन्य कोई उपहार मिलेगा। वह उसी उम्मीद के सहारे घर लौटा और अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ सो गया। अगले दिन सुबह सुबह वह फिर पूरे उत्साह के साथ उस धनवान की हवेली जा पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह धनवान के सामने पहुंचा तो धनवान ने पहले तो उसे देखा और फिर एक अजीब मुस्कान के साथ बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया था, वैसे ही मैं भी तुम्हें बुलाकर खुश कर रहा हूँ। तुमने मुझे कल कुछ नहीं दिया, इसीलिए मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे रहा। अब हिसाब बराबर हो गया। यह सुनते ही कवि का चेहरा एकदम उतर गया, जैसे किसी ने उसके दिल पर चोट कर दी हो। उसकी आंखों में निराशा थी और आत्मसम्मान भी कहीं न कहीं आहत हुआ था। वह चुपचाप वहाँ से लौट गया और अपनी व्यर्था अपने एक मित्र को बताई। उसके मित्र को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने पूरी बात बीरबल को जाकर बताई। बीरबल ने सब सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। उस धनवान से मित्रता का व्यवहार रखो और कुछ दिनों बाद उसे अपने घर दोपहर के खाने पर आमंत्रित करो। साथ ही अपने कवि मित्र को भी बुला लेना, मैं खुद भी वहाँ मौजूद रहूँगा। कवि और उसके मित्र ने बीरबल की योजना के अनुसार सब कुछ वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद नियत दिन और समय पर भोजन का आयोजन हुआ। धनवान समय पर वहां पहुंच गया। घर के भीतर बीरबल, कवि और कुछ अन्य लोग आपस में हंसी ठिठोली और गपशप में लगे हुए थे। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था, लेकिन खाने का कोई इंतजाम नहीं दिख रहा था। न ही किसी ने खाने का जिक्र किया, न पानी पूछा। धीरे धीरे उस धनवान की बेचैनी बढ़ने लगी। उसके माथे पर पसीना आने लगा और वह बार बार दीवार घड़ी की ओर देखने लगा। आखिरकार जब उससे रहा नहीं गया तो वह चिढ़ते हुए बोला, भोजन का समय तो कब का हो गया है, क्या हम यहाँ खाने के लिए नहीं आए हैं? बीरबल ने शांत भाव से कहा, खाना? कैसा खाना? यह सुनकर धनवान का गुस्सा फूट पड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया था? इस पर बीरबल ने उसी की भाषा में उत्तर दिया, खाने का कोई इंतजाम नहीं है, आपको तो बस बुलाकर खुश करने के लिए बुलाया गया था, जैसे आपने इस कवि को बुलाकर किया था। आपने भी उसे सिर्फ बुलाया था,
दिया तो कुछ नहीं, तो हमने भी आपको बुलाया बस खुश करने के लिए। बीरबल की बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। उस कंजूस धनवान के चेहरे का रंग बदल गया। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में शर्म और पश्चाताप साफ झलक रहा था। उसने तुरंत कवि से क्षमा मांगी और उसी समय उसे एक अच्छा इनाम देकर सम्मान के साथ विदा किया। बीरबल की इस चतुराई और न्यायप्रियता को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। बीरबल ने बिना क्रोध किए, बिना अपमान किए उस धनवान को उसकी ही भाषा में जवाब दिया और एक ज़रूरी सीख दी कि दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना गलत है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से दिया गया उत्तर कभी कभी शब्दों से कहीं ज़्यादा प्रभावी होता है। किसी की कला या भावनाओं की अनदेखी करना उसका अपमान करना होता है और ऐसे लोगों को आईना दिखाना जरूरी होता है, लेकिन समझदारी के साथ, जैसे बीरबल ने किया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।